बारे दीगर बा आवाज़ बुलंद सलावत। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान याद है वो उतनी बुलंद आवाज़ से सलावत तिलावत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल तहमी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री दारिल खलाइक व सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबुल कासिम मोहम्मद ब आवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतहित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला असहाबिहिल लज़ीना शहाबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। बार इलाह ये जो हाथ बुलंद है सखी हुसैन के हाथों का वास्ता मुस्तकबिल में इस मजलूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। इस इज़्ज़त भरे इज्तिमा में बंदा कोई भी ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। बार इलाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस पूरा आशूब और नाजुक दौर में उम्मत मुस्लिमा को एक होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। बार इलाहा इस पुराशूब दौर में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक इस मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाजुक तरीन दौर में हर शरीफ की इज़्ज़त महफूज रख, हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। बार इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का हम गुनहगारों की आंखों को वक्त के आखिरी सुल्तान का दीदार नसीब फरमा। हमें इस काबिल बना कि वो बादशाह हमें देख के मुस्कुरा सके। तकलीफ न समझें तो दरूद मिल के बुलंद आवाज से तिलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। सूरत हाल अब तमाम अज़ादारान के सामने है, मौसम की भी और ज़ाकिरीन की भी। इस शदीद हब्स के मौसम में मुझसे पहले जितना अच्छा पढ़ने वाले थे वो पढ़ गए और मेरे बाद भी इस शदीद हब्स के मौसम में ये बाद सबा व नसीम के झोंके आते रहेंगे। मेरे बाद भी ऐसे ही महताब दमकते रहेंगे, मेरे बाद ऐसे ही गुलाब खिलते रहेंगे और ये हज़ार दर्जा बेहतर पढ़ने वाले इस कारवाने मिदहत को ऐसे ही रवां दवां रखेंगे और ये सिलसिले चलते रहेंगे। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। सफ़र लंबा है मेरा, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और फिर मुझे लाहौर पहुंचना है। तो जो टूटे फूटे अल्फाज मेरे पास हैं उनके असर पे चंद लम्हे करीम करबला की याद में बसर करते हैं। और या अली 28 रजब दरबार वलीद इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह ने वलीद की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, घबरा नहीं, लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है। लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। भैया हाथ खोलिएगा, हाथ खोलने हैं। तकरीबन 4 साल के बाद आपके सामने आऊँ, मैंने ज़ाया ना करी खुदा, हाथ खोल जरा। इतनी ठाडी जैसी कदी नहीं हाथ बदे कर मालिया, माहौल वेख कर मालिया। लिखो ये इब्ने अवाम को। मैं मौसम की सूरत हाल समझ रहा हूँ
लेकिन जरा ये सीनों के दरीचे खोलें ताकि हवाए नजफ आपके सीनों में बहार बना दे। जनाब जुल्फिकार साहब तशरीफ लाइएगा। तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर, 7 समंदर पार से स्पेशल इस मजलिस के लिए मुझे जल्दी आना पड़ा है, वरना पता नहीं कहाँ का प्रोग्राम था। अब ये अपने मजमे से कहिएगा उतनी कीमत दें जितनी मेरी मतलूब है, वरना नौकरी रही बराबर भी अपने अंदर मौसम का तगय्युर नहीं रखना। मासूम फरमाते हैं जिन महफिलों में हमारा जिक्र होता है ना, वहां हम सुनने वालों की सांसों में शिफा भर देते हैं। गुजारिश मेरी समझ आ रही है ना? वलीद ने बुलाया इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह 27 रजब को दरबार वलीद में गए। तारीख आपसे बेहतर कौन जानता है। अब मेरे मौला दरबार में गए तो उसने जाने से पहले प्लान किया था जब हुसैन आए तो हुसैन के आने पे कोई उठ के खड़ा ना हो, लेकिन वायर हो गए इमामत के। जब मेरे मौला दाखिल हुए तो सबसे पहले वही उठा जिसने सबको बैठने का कहा था। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और खड़े के कहते हैं रसूलुल्लाह आइए मेरी जगह पे आके बैठिए, आइए ये जगह इसी को बंद कर रहा, आइए आके यहाँ बैठिए। जो उसकी मसनद थी वहां मेरे इमाम से कहते हैं आए आके यहाँ बैठे। इस पहले जुमले पे मुझे देख ले कि आपका मजमा क्या फैसला करता है। ये जुमला पढ़ के देख ले कि 5 मिनट और पढ़ने के यही सलाम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अपने मजमे से तो उतनी कीमत देंगे अल्फाज के आशिक हैं जितनी बनती है। उस जालिम ने खड़े होकर कहा आए आके मेरी जगह पे बैठो। उसकी मसनद को पांव से ठोकर मार के इमाम फरमाते हैं अपना काम कर, तुझे पता नहीं कुरान रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं। अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। जरूर की गाल को खरीदार बैठो, कोशिश करके हाथ से हादरी। जल्दी 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 बड़ी जल्दी 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 यार फरमाया तुझे पता नहीं कुरान रहल के अलावा कहीं आता ही नहीं है। फरमाया बता मुझे बुलाया क्यों है। उसने खत दिया, ये यजीद का खत है। यजीद ने कहा हुसैन से कहो या बैत करे या जंग करो। खत को लिया, दरबार के कोने में फेंका। मेरे इमाम वापस दरवाजे की तरफ चले। मेरे इमाम जा रहे थे, उसने कांपते हुए हाथ बांध के कहा बादशाह आप तो जा रहे हैं, मैं यजीद का नौकर हूं, बताएं मैं यजीद को लिखूं क्या कि हुसैन ने मुझे रिप्लाई क्या किया। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया परेशान न हो, न तू घबरा न उसे परेशानी का कहे। फरमाया उसे लिख दे, हुसैन ऐलान कर रहा है। क्या लिखूं? फरमाया उसे लिखो, उसे लिखो। क्या लिखूं? फरमाया लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है। इतने घंटों में सफर तो मोल जो दूजे मिस्र तो न पाया, कुरान की कसम 3 साल के बाद आया। अरमानी वैसा मेरे इमाम ने जुमला नहीं कहा, सारे दरबार के चेहरे पर तमाचा मार दिया। क्या लिखूं? फरमाया लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो के हमारे हुर का जमीर करवट बदल रहा है। मेरे हाथ से आ सकते हैं। लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है। जमीर करवट बदल रहा है। पहले 4 मिसरे मुकदमा होंगे, आखिरी 2 मिसरे रिजल्ट होंगे। फरमाया लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का जमीर करवट बदल रहा है। वलीद यजीद को लिख रहे, हुसैन ऐलान कर रहे हैं नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा है। फरमाया यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। ये झोली फैला के मांग रहा हूं जिन्हें करोड़ फीसद यकीन है कि करबला वालों के कर्म से घर का चूल्हा चलता है, वो हाथ बुलंद करके साथ को सलाम करें बाकियों की अपनी मर्जी ओके। हमारे हुर का जमीर करवट बदल रहा है। वलीद उसे लिख दे, हुसैन ऐलान कर रहे बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मताज न करे। वो हाथ जा सकते हो, कोशिश करके उनको हाथ उच्चे वो बात बैत की कर रहा है, बना रहेगा। बंद करो। खैरियत है? वजह मंद दसो जरा।
ए माजरत नाल जिवें हुक्म कर दियो, जिवें हुक्म कर दियो ए दिल भी कब्रे हुसैन वतन भी ना कुटन दियो। मौला वड्डे रंग लेने मिल के ना रहे बना रहेगा निशान इबरत। अरे नहीं, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है सर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड फैमिली का बंदा हूँ, मुझे लड़ाई आती ही नहीं है। मुझे लड़ना बाखुदा लड़ना आता ही नहीं है। अगर आता भी था तो मैं उन चीज़ों को बालाए ताक रखा हूँ। कोई परेशानी वाली बात नहीं। हर बंदे को अपनी इख्तिलाफ राय का हक है। हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। इतने सारे बंदे मेरे सामने बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं हर बंदे की सोच के साथ चल रहा हूँ। मालिक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो मान। अरे दाएम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम उम्र इंसान का जो होता है वो एक्सपीरियंस ही होती है। इंसान का तजुर्बे वाला बाब कभी बंद नहीं होता। जिंदगी हर मोड़ पे एक नया दर्स देती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतने धक्के या इतना कुछ जमाने ने सिखा दिया है। मौला शहंशाह बादशाह का करम है। पता नहीं किसका मिसरा है, मिसरा कमाल है। ये कोई सूरज से जाके कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रखना, हम अपने सहरा के सारे जर्रों को खुद चमकना सिखा रहे हैं। मेरी गुजारिश है, आपकी राय है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। मुझे बाद मिलिएगा, मैं आपके हाथों का बोसा भी लूंगा। आपने अपनी राय का इज़हार किया, फरमाया बना रहेगा, बना रहेगा निशान इबरत। मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें, वो बात बैत की कर चुप तो मैं थोड़े कोल वो बात परेशान होने वाला मैं जाकिर ही नहीं हूं। वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। वलीद ने कहा हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ रखने में हर्ज क्या है? फरमाया इस हाथ को पहचान, पहले ये हाथ क्या है। फरमाया बदबख्त, फरमाया बदबख्त, यहां मेरी अलावा कोई आपकी कच्ची कभी जाकिर होता तो अभी तक उससे इनकी लड़ाई हो चुकी होनी थी। मैं तो एतराज करने वालों को भी सीने से लगाता हूं। मोहब्बतें बिखेरने वाला जमाना भाई, लड़के करना ही क्या है। थप्पड़ के बदले थप्पड़ हर बंदा मार रहा है, कभी गाली देने वाले को दुआ दे के भी देखो। मालिक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फरमाया तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या है, तुझे क्या पता कि ये हाथ। उसने कहा बताएंगे हाथ क्या है। हुसैन बता रहे हैं इस हाथ की फजीलत। फरमाया तू कहता है ये हाथ यजीद के हाथ पे रखूं, और तूने ये हाथ पहचाना ही नहीं। सुन, आदम के हाथ पे आदम का नसीब, नूह के हाथ पे नूह का नसीब। मैं कौन आवा समय आख्या रे अपने मन में रखे रल्लन मेरे नाल। ईसा के हाथ पे ईसा का नसीब, और इधर देख मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। जैसे परेशानी हो रही है बेशक बाहर चला जाए, मेरी बात का मान करे, मैं बात क्या कर रहा हूं। जब समझ गए मिलके हाजरी, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का मिसरा इतना बड़ा कहना चाह रहा हूं, खुदा की कसम हर बंदा ये समझे कि अली अब्बास अस्करी इतना सफर करके उसके कान में सरगोशी करने आया। जुमला मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का। कुछ बातें वो होती हैं जिनकी दाद जानने के बाद मिलती है। इत्थे बैठे मैं तो इतना मकरूज कर ले कि अगले साल तक थोड़े उधार है। जुमले का वजन करे मैं गल, जितने कैमरा मैन एक बार कैमरा फेरे मजमे दी वीडियो बनावन मन बंदा दे संजय चोपे। फरमाया हुन राजी हो मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का। जुल्फकार साहब बंदा बताने जरा जूंदा हुसैन बादशाह का लंगर खा के हाथ क्यों नहीं चाहता। जुमला कह के कयामत तक के चेहरे में तमाचा मारा। तुझे नहीं पता वलीद ये हाथ क्या है। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। सवारे दोशे रसूल जाने, रसूल जैसा खतीब समझे। ओए मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। जरा समझ गए मिलके बोलो सखीला निकलेंगे।
सैयद तू ही कोई बोले यार, मेरी हथेली को, मेरी हथेली, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का ए तुसी बेदाम इस वजह तो मेंबर ते रखन के यादाश्त चंगी रहे बंदे दी। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब से। अरे सवारे दोषे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे। हाय अरे मुझे तो आदम समझ न पाए, मुझे तो आदम समझ न पाए, यजीद क्या। इससे बड़ी बात कमर साहब करूं तो फिर लुत्फ है। फरमाया मैं उसकी बैत करूं, तुम मुझसे ये डिमांड करते हो। फरमाया तुमने कंपैरिजन करके देखा कि वो क्या है, मैं क्या हूं, वो क्या है। इसे एक मेहमान की झोली न समझना, इसे मेरा कासा खैरात समझना। ये जो कासा खैरात है ना, ये तुम्हारी मुस्कुराहट से पुर हो जाएगा। इन आंखों से कोई इतनी दादें देख ली है ना कि इस जबान से हुसैन की कसम बयान नहीं कर सकता। औकात नहीं, हैसियत नहीं, जुल्फिकार अंकल बिसात ही नहीं है। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की कसम है, कोई वक्त ही ऐसा गुजारा, कुछ हालात ही ऐसे थे कि डिमांड्स ही ज्यादा नहीं कर सके। जहां डिमांड ज्यादा ना हो वहां अपनी चाहत से ज्यादा मिल जाए तो इंसान को और क्या चाहिए। ये जो दाढ़ी उतर रही है अभी ये भी नहीं उतरी थी, तो जहां एंड ऑफ द वर्ल्ड लिखा है वह हुसैन बादशाह का नाम लेके आ चुका। ये मुस्कुराहट भर देना मेरी नौकरी हो जाएगी, दाद बेशक अपने पास संभाल के रखना। हुसैन ने कहा तूने पहचाना वो कौन, मैं पहला मिसरा जैसे सो तुम्हारी मर्जी, दूसरा मिसरा जाया न करना। फरमाया तुमने पहचाना वो कौन और मैं कौन। फरमाया यजीद हुसैन फैसला तुम खुद करो, वो कहां और मैं कहां। फरमाया वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। कोटला हाजी शाह मिसरा पढ़ा था मैंने, इन हाथों सलाम करो जड़ों की गल तो बुलंद होने पे। बाबा जी बाबा जी बाबा जी, वो शर पसंद काज़िम पीर फलक शेर, वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह। आपने जितनी बातें की हैं मैं तमाम बातों की तायीद करता हूं। बेशक ये क्लिप पहले निकाल लें, शाह साहब ने जितनी बातें की हैं मैं उन बातों की तायीद करता हूं, लेकिन पूरे मजमे के सामने मांगूंगा भी कि आपने कहा है कि जेड़ा मेरे को सी मैं 100 रुपया दिहाड़ी दे देता, समझे, आज 200 दिहाड़ी दी है, 100 मेरे। फरमाया वो कहां, फरमाया मैं कहां, वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह, पिछले 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 सर उठाए अगलों पे नाराज हूं, सूफ्रेंड वाले, मेरा वजूद जुमला कयामत से मजनी आसमान से बड़ा शेर है, सूरह रहमान की तरह पैदा हुआ है वो किसी शैतान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे कुरान की तरह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं कुर्बान हूं, कच्ची में तेरे में। मैंने इसीलिए जनाब मिसरा मिसरा कबूल कीजिए, मैं ताबेदार, हम आपके था उबैद पे हो। मौला फरमाया पैदा हुआ है वो किसी शैतान की तरह, इंज तो बंदा तो भी न रले उसी बात। उतरा हूं मैं जमीन पे, अब उठ के दुआ भी दी है, न्याज भी दी है, आप भी न्याज दे रहे हैं। और ये मैं आपको पहले बताता चलूं जेड़े इत्थे देंदे पे हो ए उन्हां चों नहीं, ए वखरे मिसरा कबूल करें। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, 10 लाख के सामने आ गए मेरे मौला हुसैन। तारीख कहती है अली के लाल ने चाहा कि मैं 10 लाख के सामने कुछ कलाम करूं, तो अली का लाल अपने ही घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया। अपने ही घोड़े की जीन पे खड़े होकर जमीन से यसार तक अली के लाल ने निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाने की देर थी, 9 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई।
फिर एक जुमला कहा और खुदा की कसम ये जुमला कह के जंग समेट के हुसैन अपने साथ ले गए। फरमाया 9 लाख कूफियों शामियों याद रखना, हुसैन ऐलान कर रहे हैं तुम 9 लाख को जहन्नुम पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी। हाथ नीचे न करना, हाथ ऊपर रखना, जुमला आगे है। फरमाया तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे जनाजे की नियत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम होया। हाय हाय अंदर जुल्फ़िकार पूरे दिन की दाद एक तरफ ये जुमला, फिर अली के लाल ने जुमला कहा। फरमाया कूफियों सैयद मैंने खड़ा इसलिए किया मैं तो नौकर हूं, मैं तो दास्ता नवा हूं, मैं तो किस्सा गो हूं, मैं जाकिर तो नहीं हूं। आपने बंदों के चेहरे देखने हैं। ये 2022 है, ये 2022 उधार वाला जमाना ही नहीं। ये वीडियो ये स्पीकर भाग के कहां जाना है? मुझे बंदा बताइएगा जो नहीं बोलता, मैं पास जाके तसल्ली दूं, समझाऊं, फिर उससे मैं दुआ लूं जो मेरा हक बनता है। फरमाया अब सुनो हुसैन कौन है, ये बात याद रखना। जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। शाहरुख खान अंकल जी, शाहरुख खान फरमाया ऐसे फिरौन पर, मिस्र जाया हो रहे हैं, ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। फरमाया अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। इस जमीन पर ये मजमा उठ के बोले बात थोड़ी है बात बड़ी है। मौलाना बिलाल काज़मी साहब लखनऊ में, मैं अभी लंदन उनके सामने हाथ बांध के कह रहा था किबला किस मयार पे बैठ के ऐसे शेर लिखते हैं। फरमाया इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। और कूफिया शामियों हुसैन ऐलान कर रहे शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले। बड़े समझ गए मैंने क्या बोला हैदरी, दो हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, नारा हैदरी। क्या बात है, क्या लिया फरमाए शहर पर राजी रहिएगा करमा ले मौसम तो देख मेरे तो 1000 दर्जा बेहतर। मौला अब्बास पे फिर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या बनती है। छोड़ दें अब कागज कलम छोड़ दें, बात जो है ना वो आगे निकल गई है। ये जो मेरे पीछे बैठे हैं, ये जो मुझसे पहले पड़ गए, ये सब समंदर हैं, ये सब समंदर हैं और मैं कतरा भी नहीं। मुझे उस कतरे का भी लम्स मिल जाए ना, मेरे लिए बहुत, मुझे तो खाक के नजफ का एक जर्रा भी अगर मेरे दामन में आ गया ना, खुदा की कसम वो मेरा तोशा आखिरत है। ये बहुत बड़ी जगह है। हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है, इस वक्त अपने अंदर डर रहा है कि मैं कहां खड़ा हूं। ये कोई खौफ नहीं कि इन कैमरों में मुझे कहां कहां सुना जा रहा है, मुझे ये डर रहा है कि मुझे वहां कहां कहां की नजर है मुझको। ये झोली फैला रहा हूं। अल्लाह करे मैं बात मौला अब्बास का यह हुक्म ना करते, अगर मौला अब्बास का हुक्म ना करते मैं ना पढ़ता, अगर कर दिया तो मुझे तनहा ना करना। मिस्रा अर्ज कर रहा हूं, जो अजल कहते हैं मौत को मिस्रा कबूल करो, जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ लश्कर बदल रहा है, शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। बाबा जी लखनऊ से कलाम चलता चलता कोटला हाजी शाह आया, बिलाल काज़मी, जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ लश्कर बदल रहा है। अब इस मिसरे के बाद मैं साहिब पे आ जाऊंगा। ये मिसरा न जाया हो, शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर। गलती करके उसे तस्लीम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी ढिठाई ये होती है बंदा गलती करे और उसके ऊपर खड़ा हो जाए जी मैं नहीं की थी। आप चोरी करके पूरी दुनिया से भाग सकते हैं, आप पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं, पूरी दुनिया मान जाएगी जी अली अब्बास अस्करी चोरी नहीं की थी, लेकिन वो जो एक अंदर ज़मीर है ना, वो आवाज मारेगा कि अस्करी की थी तो तुम है। बात मेरी समझ आ रही है? मैं जिन शौरा का नाम मिंबर पे लेता हूँ, ये कैमरे में सामने वीडियो बन रही है, जिन जिन शौरा का मैं नाम मिंबर पे लेता हूँ, उन शौरा पे जहां जो चाहे बैठ के मुझसे बात कर ले। मैंने सिर्फ नाम याद नहीं किए हुए। मैं अगर सौदा दर्द आतिश गालिब ज़ौक़ अनीस दबीर दाग जोश जिगर फिराक साहिर फैज़ मुनीर फराज मौसू नकवी जौन एलिया, या जिन जिन के मैं नाम उठाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पढ़ चुका हूँ।
ज्यादा नहीं पढ़ा तो इस वजूद से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ चुका हूं। स्टूपिड लोगों को रिप्लाई करने वाली अली अब्बास अस्करी की आदत ही नहीं है। उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन मिसरा, मैं शायरी पढ़ना ही छोड़ गया हूं, लेकिन अब मैं मजबूर हूं कि आया कच्ची जितने अरसे के बाद हम मिसरा उलमा, शौरा, खुतबा, मुहक्किकीन, वाइजीन, मुकर्रिरीन, मुफस्सिरीन, फुकहा, उलमा, उरफा, हर मकतब ने कुछ ना कुछ लिखा है कि इस बादशाह ने करबला में तलवार क्यों नहीं चलाई। आज अली अब्बास भी बता रहे क्यों नहीं चलाई। ये जुमला नजाय करना अगर गल नवी होवे तो नवी ना हो तो चुप रह जाए। लश्कर बदल रहा है, असगर बदल रहा, लश्कर असगर काफिया बदल रहा है रदीफ। अल्लाह करे मैं समझा सकूं तो तश्त में करवटे इस हाथ को देख फैसला खुद कर। अजल की सईफ लश्कर बदल रहा है, अलीमदी शेरशाह बदल रहा है। शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। बस इतना कहकर बिलाल इसने बहन के कदमों पे तेग रख दी, तुम्हारे कहने पे ये बिरादर ख्याल महशर बदल रहा है। बस इतना कहकर बिलाल इसने बहन के कदमों पे तेग रख दी, तुम्हारे कहने पे ये बिरादर ख्याल महशर, तुम्हारी ख्वाहिश पे ये बिरादर ख्याल महशर बदल रहा है। महशर बदल रहा है और मिसरा रिदाए बीमार करबला पर, रिदाए बीमार करबला पर ये कह के दीने रसूल सोया, मेरे मसीहा शिफा की खातिर मरीज बिस्तर बदल रहा। जमाना समझता है कि खुदा माफ करे, 1400 साल से मिंबर से यही तो बयान हो रहा है। करबला से मुश्किल थी शाम, जिक्र की कसम करबला से मुश्किल थी शाम। मैंने पिछले साल एक कलाम लिखा था, मिंबर पे इतना पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, उसका एक शेर मुझे याद आ गया। उसकी जमीन कुछ ऐसे थी, खुद अपनी जात का सदका दहर को बांट दिया, अली के लाल ने जंगल में घर को बांट दिया। इसका एक मिसरा मैंने लिखा था, अली के लाल ने जंगल में घर को बांट दिया। मिसरा है सुना जो शाम है मुश्किल बला के दश्त से भी, बहन ने भाई से कह के सफर को बांट दिया। अल्लाह, हाँ लखवरी बहन पीर फलक शेर, बहन ने भाई से कह के हुक्म हो गया, मुझे मजमे में से हुक्म हो गया, मैं पढ़ रहा हूं। सुना जो शाम है मुश्किल बला के दश्त से भी, बहन वो बंदे सर उठाए जिनकी घर औलाद है। औलाद की मोहब्बत खुदा ने फितरत में रखी है। अब ये एक नेचुरल, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, पुत्रा वाले बंदे हाय न कीती ओली दियां धियां दे के शर्मिंदा हो सी। मिसरा मेरा कद छोटा है, उन्होंने अता बड़ी कर दी। बहन ने भाई से कह के सफर को बांट दिया। और शेर है, कभी वो देखे सगीर और कभी अली अकबर, सिना की नोक पे शहने नजर को बांट दिया। हुसैन एक वक्त में असगर को देखें या अकबर को देखें। मुझे लिखना आता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे लिखते हैं। मैं तो एक बांट दे रदीफ मुझे मिली, मैं उस पर चलना शुरू हो गया। बहन ने भाई से कह के सफर को बांट दिया, अली के लाल ने जंगल में घर को बांट दिया, सिना की नोक पे शहने नजर को बांट दिया। बचाने आई ये बाबा सदा जवान ने दी, लई ने मार के बरछी जिगर को बांट दिया। सिना की नोक पे सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा,
सिना की नोक पे शहने नजर को बांट दी। ये साल भर की मेहनत है, मालिक ये फर्श अज़ा बिछाई कबूल करें। हर दिल में करबला होती है मेरे हुसैन की, ये जिंदा मौजज़ा खुदा की कसम। इस मौसम में लोग अपनों के जनाजे छोड़ जाते हैं, ये इस मौसम में आप लोगों का यहाँ आके बैठना खुदा की कसम दुआ नजर आती है खातून जन्नत की। ये फर्श अज़ा ऐसे ही बिछती रहे, ये खानदान ऐसे ही आबाद शाद रहे। आज तो फिर ऊपर से खास दिन है एक ऐसा जमाना तुम समझते हो कि तुमने हुसैन के सर को नेज़े पे सवार किया और तुम गलियों कूचों बाजारों में बताते गए ये हमारी फतह का ऐलान है। किबला नसीम साहब फरमाते थे, वो बदबख्तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं उसने नेज़े पे कुरान पढ़ के तुम्हारे साथ किया क्या है। हुसैन को नेज़े की नोक पर भी तड़पाने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। कुछ कहते हैं अनीस के मिसरे हैं, कुछ कहते हैं अख्तर चिन्योटी के मिसरे हैं, जिसके भी मिसरे हैं। जैसे मुझे ये यकीन है ना कि ये आज का दिन है, ऐसे ही मेरा यकीन है कि जिसका ये शेर है ना वो इमाम हुसैन की बारगाह में इस वक्त इंशाअल्लाह खास गुलामों में होगा। नेज़े की नोक पे भी हुसैन को कम नहीं तड़पाया। मैं जुमला पढ़ के शायद समझा सकूं। मिसरे जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से और खंजर को पहुंचता रहा बहनों की रिदा से। अल्लाह, इससे आगे हो भी नहीं सकता मसला। मेरे तो बड़े मोहतरम मद्दा बैठे हैं मिंबर पे, मेरे तो ओन भाई इतना बड़ा मसाइब पड़ गए, इतनी बड़ी गिरिये की मजलिस कर गए। नेज़े की नोक सैयद शोहदा का सर तिलावत कुरान। अब आजकल का कारी तिलावत करे तो वो अर्शी उतर उतर के तिलावत कुरान सुने, कलाम खुदा है। और जहां नौके सिना बदन बगैर सैयद शोहदा तिलावत करे, मुझे सोच के बताओ वहां माहौल क्या होगा। मुल्क शाम से कुछ फासले पे इन जालिमों ने सोचा कि कुछ देर के लिए सादात के काफिले को रोक के आराम किया जाए। जिस जगह को आराम करने के लिए चुना गया अंकल जुल्फिकार, तारीख कहती है वो जगह दरअसल एक ईसाई का बाग था। एक बाग था जो एक ईसाई की मिल्कियत था। बाग में सादात का काफिला सैयद दाखिल किया गया, काफिला दाखिल हुआ, बाग में नेज़े खड़े किए गए। नेज़े की नोक पे एक सर है, वो जो बाकी तमाम सरों का तर्जुमान है। वो सर तिलावत कुरान कर रहा है, वहां से तिलावत जारी है। खुदा की कसम उस बंदे के अंदर पत्थर है जिसके यहां दर्द नहीं होना। बड़ी तारीख कहती है इस कोने पे सर खड़े हैं, यहां से तिलावत जारी है। बाग के उस कोने पे उसी ईसाई की 4 साल की बेटी बैठी है। मजमून मैंने अपना शुरू कर दिया, 2 मिनट के बाद मैं मिंबर पे नहीं हूं। यहां तिलावत जारी, उस कोने पे उसी ईसा हाय हाय ओके डी सोनी हम पे लुट दिए। उस कोने पे उसी ईसाई की 4 साल की बेटी बैठी हुई है। उस बेटी का नाम आमिना है। ईसाई मजहब है उसका, दीन ही मसीही है। दोनों आंखों से नाबीना। तबीबों ने जवाब दे दिया कि आंखों को नूर मिल ही नहीं सकता। हकीमों ने जवाब दे दिया, हर तबीब ने हाथ खड़े कर दिए, नूर नहीं मिल सकता। तारीख कहती है वो बैठी हुई थी, वो अपने ख्यालों में गुम थी, या अचानक उसके कानों तक ना सैयद शुहदा की तिलावत की आवाज आई। तारीख कहती है थी मसलक की मसीही, लेकिन उसे वो तिलावत को इतनी पसंद आई वो रह नहीं सकी, वो खड़ी हो गई। उस बेचारी 4 साल की नबीना बच्ची को दिखाई देता नहीं था। उसने आवाज का पीछा करना शुरू किया। वो हाथों के आसरे लड़खड़ाते गिरते संभलते वो चलती 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 बिल आखिर उस नेज़े के नीचे आ गई जिसकी नोक पे हुसैन का सर था। ऊपर सर, तिलावत जारी। अब नीचे आके खड़ी है, चेहरे का रुख ऊपर है जहां से तिलावत की आवाज आ रही है। मेरे मौला तिलावत कुरान कर रहे हैं। अब जितने बंदे बैठे हैं, जितने बंदे, जिन बंदों के दिलों में करबला खैमा जन है, एक बार मेरे जुमले का वजन करें। ऊपर देख रही है जहां से आप हाय हाय हाय, जहां से आप बुजुर्ग सादात आवाज आ रही है, खड़े होकर तिलावत सुन रही है।
अस्करी नहीं कह रहा, तारीख कहती है वो महव थी, जमानो मकान से बेनियाज होके ऊपर चेहरा करके तिलावत सुन रही थी, या अचानक कटी हुई गर्दन से खून शिफा का एक कतरा उसकी आंख में गिर गया। तू मंजर बना, तू सिर्फ मंजर बना। कच्छी की कबील जाकरी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो खाके पा भी नहीं हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। ये 2-4 मोती, उसकी आंखों में ना खून शिफा का एक कतरा गिर गया। अब फितरत है इंसान की, बस मुझे देखना। उसने आंखों पे जब अपना हाथ मला, इस आंख में हाथ मला, आंख को नूर मिल गया। इस आंख में हाथ मला, उसकी दोनों आंखों को बीमारी मिल गई। अब मैंने आराम से कह दिया, तूने आराम से इसलिए सुन लिया क्योंकि आगे इससे भी वजनी मंजिल है। जब उसने देखा तो उसके पांव से जमीन निकल गई, न सर पे आसमान रहा। अजीब मंजर, नेज़े की नोक फकत, सर बदन बगैर, तिलावत कुरान कर रहे हैं। वो ज़मानो मकान से बेनियाज होके वो महव है उनकी तिलावत सुनने में। आखिर ये हो क्या रहा है? तारीख कहती है उस बच्ची ने एक मंजर ऐसा देखा कि उसे नेज़े पे सर भूल गए, जमीन हिली, आसमान हिला, वो तड़पी अचानक। पहले तो तिलावत सुन रही थी, वो तड़पी, उसने एक अजीब मंजर देखा। नागहा पहले तिलावत सुनते सुनते नीचे देखा तो चंद जख्मी बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही थी। आखिरी बात, अल्लाह करे मैं समझा सका। मेरे को रा के रोड को मां हसैन दी शाला किसी का मोहताज न करे ने, मां हसैन दी वडो रंग लेने। चंद बीबियों ने बड़ी बेहाय, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मेरी मखदूमा ये गिरिया कबूल फरमाइए, ये फर्श आजाद शाही कबूल फरमाइएगा मेरी मखदूमा। ये साल भर की मेहनत है, एक आंसू आ जाए मेरी आखिरत का सामान हो जाए, मैं इसी में सलाम। मेरा यकीन है मस्तूरात में, माओ बहनों में वो जन्नत और बकी से तशरीफ ले आई है। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं। चंद बीबियां घुटने पर सर रख के रो रही थी। उन बीबियों में एक आगे बीबी थी जो बाकी बीबियों की सरदार और सालार महसूस होती थी। वो 4 साल की आमना चलती चलती उसी बीबी के करीब आई जो सालार थी। वो घुटनों पर सर रख के रो रही थी। मैं बंदा सिर तल्ले करो जरा मातम नहीं कर सकता। वो करीब आई, उसने कहा कुछ नहीं, उसने दोनों हाथों से उस बीबी को हिलाया। उस सालार बीबी ने घुटनों से सर उठा के उस बच्ची की तरफ देखा। उस आमिना ने रो के कहा, बीबी अब रोती क्यों है, आप परेशान क्यों है? अगर आपको कोई परेशानी है तो इस नेज़े वालों को क्यों नहीं बताती? अगर कोई दुख है तो इस नेज़ा सवार से बयान करो। ये लोगों के दुख दूर करता है, ये लोगों के गम दूर करता है। अभी अभी इसने मेरी आंखों को बीमारी दी है, अपनी परेशानी जरा इससे बयान तो करो। तारीख कहती है उस बीबी ने जवाब नहीं दिया। उन्हीं रोती हुई बीबियों की ओट में से उसी आमिना की हमसन 4 साल की एक बच्ची बरामद हुई। वो बच्ची आमिना के सामने आके कहती है, आमिना मैं तुझे जानती हूँ, इन्हें कुछ न कह, ये बड़ी तकलीफ में है। उसकी वजह यह है अभी अभी जिस करीम ने तुझे आंखें दी है ना, ये उसी की बहन है। जिसने तुझे आंखें दी है ना, ये उसी की, अब मैं जुमला कह रहा हूँ, जिसने तुझे आंखें दी है सादात, जिसने तुझे आंखें, जुमला तैयारी करे, जिसने तुझे आंखें दी हैं ये उसी की बहन है। तारीख कहती है उस 4 साल की अमीना ने अपनी हमसन 4 साल की बच्ची को जवाब नहीं दिया। उसकी बात सुन के खामोश हो गई, आंखें फाड़ के उसे देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई। बीबी मुझे माफ कीजिएगा, मैं जुमला वजनी कह रहा हूं। देखती गई, देखते देखते आमिना उन्हीं कदमों से वापस पलटी। वो चलते चलते फिर उसी नेज़े के नीचे आई और नेज़ा सवार के सामने अपने दोनों हाथ बांध के कहती है, और मजहरुल अजायब, और मेरी समझ में तो तू ही नहीं आता, और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के कान जख्मी है, और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी बहन के सर से खून। कुर्बान हुआ मां असरान की गिरिया कबूल करो ने, मातम मां असरान की शाला कबूल करो ने। बह के ही जुमला फरमाया, गैर की बेटियों को, उसने कहा गैर की बेटियों को आंखें देता है। आखिरी जुमला, तेरी अपनी बेटी के कान जख्मी है। अंकल जी वो चलती चलती बाग के दरवाजे पे भाईजान, उसने जाके आवाज दी, बाबा मेरे करीब आ। बाबा आके, कोई मुकाबला नहीं, ये जिक्र हुसैन है, एक आंसू आ जाए, मेरे बाद मुझसे बेहतर बनने वाले पढ़ते रहेंगे, पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे। मैं जुमला ही कहना चाह रहा हूँ, बाबा मुझे आके देख, बाबा देख, मेरी आंखों को नूर मिल गया। दौड़ता दौड़ता उसका ईसाई बाप करीब आया, बेटा तेरी आंखों को नूर कैसे मिला? उसने कहा बाबा वो जो अंदर नेज़ा सवार है ना, बाबा वो बदन बगैर करता तिलावत है और लोगों के दुख दूर करता है, लोगों की आंखों को बीमारी देता है। बच्ची के जुमले सुनने थे, उसने बाग में दाखिल होने की कोशिश की। बच्ची सामने आके कहती है, बाबा तुझे
मरियम की इज्जत का वास्ता तूने अंदर नहीं आना, ओ बाबा तूने अंदर नहीं आना। उसने कहा बेटा उसने तुझे आंखें दी है, मैं जाके उसको शुक्रिया अदा न करूं? कहती है बाबा तुझे मरियम की इज्जत का वास्ता तूने अंदर नहीं आना, उसकी वजह यह है अभी अभी जिस करीम ने मेरी आंखों को नूर दिया ना बाबा, अंदर उसकी अपनी बेटी के कान जख्मी है, और बाबा उसकी बहन के सर पर चादर नहीं है, और बाबा वो कई दिनों से प्यासा हुण जनाब